नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह इस श्रृंखला की 7वीं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दरबारी चित्रकार था और वह प्राकृतिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उसने पुष्पों, पशुओं और पक्षियों की जो है चित्रकारी में उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसके द्वारा बनाए गए चित्र में जो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम चित्र माना जाता है वह है लाल फूलों की बहार। लाल फूलों की बहार जो है सर्वोत्तम चित्र माना जाता है और उसे जो जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ठीक है, और विकल्प बी है इसमें जाओ आपका अबुल हसन। तो अबुल हसन भी अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था और जहांगीर ने जो है इसे नादिर उल जमा या नादिर उज जमा, उज कर दीजिए इसको, नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। और जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र जो है अबुल हसन के द्वारा ही बनाया गया था। बाद में इसी चित्र को तुझके जहांगीरी, जो उसकी जहांगीर की आत्मकथा थी, उसके मुख पृष्ठ पर बनाया गया, चिपकाया गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया वह निवासी था? तो हमारा सही आंसर है वेनिस का निवासी था। निकोलो मनुची जो है वेनिस का निवासी था और वह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की सेना में वह तोपची के रूप में नौकरी करता था। बाद में दारा के पतन के पश्चात जो है वह औरंगजेब की सेवा में चला गया और उसने एक चिकित्सक का पेशा अपना लिया। चिकित्सक का पेशा अपना लिया। उसकी पुस्तक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो हिस्टोरियो डी मोगोर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। स्टूडियो डी मोगोर उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, औरंगजेब को। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। एक इतिहासकार ने लिखा था, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार से दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अकबर। अकबर ने सबसे पहले जो है अपने साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया था। उसने पहले अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया और बाद में 15 प्रांत उसके शासनकाल में हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, हुमायूं का मकबरा जो है दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। कहाँ पे अवस्थित है हुमायूं का मकबरा? यह दिल्ली में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण अकबर की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हमारा सही आंसर है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो बाबर की पुत्री थी। और इसमें जो है हुमायूं की असफलता के विषय में
उसके संघर्ष के विषय में जो है उन्होंने विशद विवरण दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, इस्लाम शाह जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। उसने कब जो है इस मार्ग की खोज किया था? तो हमारा सही आंसर है, इसमें कोई भी विकल्प मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। गामा जब कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था उसमें दो तिथियां मानी जाती है, एक 17 मई 1498 और दूसरी तिथि जो मानी जाती है वह 20 मई 1498 की मानी जाती है और हमारे विकल्प में कहीं पे भी 1498 नहीं है, ठीक है। तो हम जो विकल्प सी है मान के चलिए, ठीक है, विकल्प तो इसमें जो है सभी प्रश्न जो है सभी ऑप्शन जो है गलत है। आपका मान के चलिए 17 मई 1498, 17 मई 1498, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य था केवल व्यापार, ठीक है, तो भूभाग नहीं व्यापार उसका मुख्य नारा था। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक का जो युद्ध है वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। कुल 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सत्य है? तो इसमें इन्होंने दिया बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, 3 ही दिया ना, हाँ, तो इसमें जो है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, ठीक। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो हमारा सही आंसर होगा, पहले हमारा आएगा प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर है 1690 ईस्वी में जाब चरनाक ने जो है आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई थी? तो बंगाल में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। किसके समय में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी 1756 ईस्वी में। और इस घटनाक्रम का जिस अंग्रेज ने विवरण दिया है वह हालबेल ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? तो 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बसीन की संधि हुई थी। तो बसीन की संधि जो है अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो हमारा सही आंसर है कि इसका जो तात्कालिक कारण था वह था कि टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता न स्वीकार करना। टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करने का यहाँ पे ये है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट रखा था उसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। तो यही तात्कालिक कारण था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि जो यह विद्रोह हुआ था उसमें जो सामान्य जनता थी उसने उनका अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था। तो विकल्प पे हमारा सही है, ठीक है, विकल्प पे हमारा सही आंसर है। इसके लिए इनको काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। जब 1957 में जो है
स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 100 वर्ष बीत गए, तो भारत सरकार ने एक जो है इतिहास लिखने के लिए 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास लिखने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के अध्यक्ष आरसी मजूमदार थे। बाद में कमेटी से इनका अनबन हो गया और बाद में इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा था, द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक मंडल या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले हमारा सही आंसर है, विकल्प डी। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, शिव दयाल सिंह साहिब के द्वारा जो है आगरा में 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन शासन के विचार की व्याख्या किसने की थी? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो हमारा सही आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जो है काव्य लेखन करता था, ठीक है, तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस को जो कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के असंतोष का जनक कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? तो हमारा सही आंसर विकल्प मार्टिन ग्रीन ने जो है महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो अगस्त महीने में 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन अबुल कलाम आज़ाद का है, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या इसलिए नहीं की है कि अब ज़्यादा समय नहीं है। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दूं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।